महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ एक घने जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वे सत्य की खोज और ध्यान के अभ्यास में मग्न रहते थे। उस दिन वर्षा ऋतु का समय था और आकाश में बादल घिर आए थे। ठंडी हवा के झोंके जंगल के विशाल वृक्षों की शाखाओं को हिला रहे थे। बुद्ध और आनंद एक शुद्ध और शांत स्थान देखकर वहां रुके। बुद्ध ने कहा, आनंद, यह स्थान ध्यान के लिए उपयुक्त है। प्रकृति की शांति आत्मज्ञान के द्वार खोलती है। आनंद ने सहमति में सिर हिलाया और पास ही बैठ गया। जैसे ही बुद्ध ध्यान में लीन हुए, वर्षा की हल्की बूंदें गिरने लगीं। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई और घना जंगल ठंडी फुहारों से भर गया। आनंद ने अपनी चादर ओढ़ ली, लेकिन बुद्ध अचल बैठे रहे, मानो उन्हें बाहरी दुनिया का कोई भान न हो। सांप का आगमन उसी जंगल में एक विशाल नागराज निवास करता था। उसने अपनी गुफा से बाहर आकर देखा कि वर्षा हो रही है। उसकी दृष्टि बुद्ध पर पड़ी, जो पूरी तरह स्थिर और शांत बैठे थे। एक आम मनुष्य इतनी वर्षा में भीगकर कांप उठता, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर अद्भुत तेज था। नागराज ने अनुभव किया कि यह साधारण मनुष्य नहीं, कोई दिव्य आत्मा है। उसकी आंखों में बुद्ध के प्रति आदर जाग उठा। उसने अपने फन को फैलाया और बुद्ध के ऊपर आकर छाया कर दी। यह परम ज्ञानी आत्मा है, मैं इन्हें वर्षा से बचाऊंगा, नागराज ने सोचा। वर्षा लगातार तेज होती जा रही थी, लेकिन बुद्ध की ध्यान की अवस्था अविचल थी। उनकी चेतना ब्रह्मांड में विलीन थी और शरीर पर होने वाली कोई भी बाहरी घटना उन्हें प्रभावित नहीं कर रही थी। आनंद की चिंता और चमत्कार। आनंद यह दृश्य देखकर चिंतित हो गए। वे सोचने लगे, गुरुदेव किसी भी विपत्ति का एहसास नहीं कर रहे हैं। यह नाग कहीं अहित न कर दे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर बुद्ध से कहा, गुरुदेव, यह एक विशाल सर्प है, यह कहीं आपको हानि न पहुंचा दे। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि अत्यंत कोमल थी। उन्होंने सांप की ओर देखा और मुस्कुराए। उनका प्रेममयी स्पर्श नागराज के हृदय तक पहुंचा। सांप ने सिर झुकाया और विनम्रता से बोला, हे महामुनि, मैं आपका सेवक हूं। मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता था। आपकी शांति और तेज से मैं मंत्रमुग्ध हो गया। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, वत्स, प्रेम और सेवा ही सच्ची भक्ति है। किसी को भय देना उचित नहीं है। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है तो तुम्हें भी मोक्ष प्राप्त होगा। नागराज ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और वहां से चला गया। वर्षा भी धीरे धीरे थम गई और जंगल में फिर से शांति छा गई। शिक्षा इस घटना से यह सीख मिलती है कि जब कोई आत्मा पूर्ण ध्यान और शांति में स्थित होती है तो प्रकृति भी उसकी रक्षा करने लगती है। करुणा, प्रेम और ज्ञान से भरा हुआ हृदय संसार की किसी भी विपत्ति से अडिग रहता है।